नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि एक साल पूरे होने पर तालिबान राज के लोग कितने बेबस हैं और तालिबानी लड़ाके कैसे जश्न मना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। बेहिसाब बदहाली, कंगाली है, तंगहाली है और खून के छींटे भी हैं। आंसुओं का सैलाब, अविश्वास, भुखमरी और नाउम्मीदी के साथ ही एक अजीब सी आशंका है। अफगानिस्तान में तालिबान राज की स्थापना के एक साल का बस यही सब है। बंदूक की नोक पर हुक्म चलाने के आदि तालिबानी अमन का आवरण ओढ़कर आवाम को हाँक रहे हैं। कंधार से काबुल तक हर शहर, गांव, कस्बे में लोग किस्तों में जीने के लिए मजबूर हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के जाने के बाद 15 अगस्त के दिन तालिबान ने काबुल की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। तालिबान राज का एक साल पूरा हो गया है। बंदूक के दम पर सत्ता हथियाने वाले तालिबान ने बदले हुए स्वरूप में सरकार चलाने का वादा किया था, लेकिन तालिबान अपने दावे पर कितना खरा उतरा? इसके साथ ही वर्तमान स्थिति में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से सबसे बड़ा सवाल है कि प्रतिरोध और आत्मसमर्पण के अमरुल्लाह साहेल और अशरफ गनी जैसे दो चेहरे इस वक्त कहाँ हैं? अब अफगानिस्तान का भविष्य क्या है? गोलियों की आवाज़ों के साथ तालिबानी लड़ाकों का जश्न। तालिबान लड़ाकों ने हवा में अपनी बंदूकें दागी और काबुल के अपने अधिग्रहण की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए अफगानिस्तान की सड़कों पर मार्च करते हुए काले और सफ़ेद झंडे लहराए। लेकिन उल्लास के शोर के पीछे मानवीय संकट की छिपी गहरी तस्वीर भी है। देश अराजकता में और भी नीचे चला गया है। लाखों लोग अब गरीबी और यहाँ तक कि भूख से जूझ रहे हैं। कुछ नौकरियों और ढहती अर्थव्यवस्था में बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण और लड़कियों तथा महिलाओं को भी इस बार अधिक लैंगिक समानता के वादों के विपरीत शिक्षा और काम तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है। हालांकि नागरिकों और पिछली सरकार के लोगों की हत्याओं में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन यह उस अंधकारमय भविष्य को छिपा नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात में गनी। अपदस्थ राष्ट्रपति अशरफ गनी संयुक्त अरब अमीरात में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। CNN के शो में वो बीते दिनों ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि अफगान शांति के लिए पूर्व अमेरिकी दूत जालमे खलीलजाद दोषी हैं। खलीलजाद ने ही दोहा में तालिबान के साथ शांति समझौते किए थे, जिससे अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना की पूर्ण वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने खलीलजाद को भ्रष्ट और अक्षम करार दिया। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद गनी अफगानिस्तान छोड़कर गए। उनके सैनिकों ने देश भर में आश्चर्यजनक रूप से एक तरफा लड़ाई की, लेकिन पाकिस्तानी तत्वों द्वारा कथित रूप से समर्थित तालिबान के भीषण हमले के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति ने रविवार को यह कहते हुए बचाव किया कि वह भागने का एक विभाजित दूसरा निर्णय था, यह कहते हुए कि वह विद्रोहियों के सामने आत्मसमर्पण के अपमान से बचना चाहता था। उन्होंने कहा कि मेरे जाने का कारण यह था कि मैं तालिबान और उनके समर्थकों को फिर से एक अफगान राष्ट्रपति को अपमानित करने और सरकार की वैधता पर हस्ताक्षर करने की खुशी नहीं देना चाहता था। आपको बता दें कि तालिबान और अन्य आतंकी समूहों के खिलाफ 2 दशकों के असफल युद्ध के बाद अमेरिका और नाटो बल अफगानिस्तान को संकट में छोड़कर रुखसत हो गए थे, जिससे अशरफ गनी ने भी देश छोड़ दिया था। पंचशील में साहेल। अपदस्थ उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साहेल ने तालिबान के सत्ता अधिग्रहण से पहले ही पंचशील घाटी के नॉर्दर्न अलायंस के अहमद मसूद के साथ एक राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा के संचालन को चलाने के लिए काबुल छोड़ दिया था। अमरुल्लाह सालेह ने तो खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया था, लेकिन इन सब का कोई खास मतलब नहीं था। पंजशीर घाटी में और उसके आसपास की लड़ाई के बाद तालिबान ने NRF को हराने का दावा किया। फिर भी सालेह सक्रिय रहे, लेकिन ट्विटर पर ही।
काबुल के अधिग्रहण की पहली वर्षगांठ पर 15 अगस्त को शाहले ने ट्वीट किया कि दर्जनों तालिबान लड़ाकों को पकड़ लिया गया और कुछ एनआरएफ के हमले में मारे गए। शाहले ने कहा कि जल्द ही इस शानदार हमले के फुटेज भी जारी किए जाएंगे। शाहले ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान और उसके प्रतिनिधि निगल नहीं सकते। भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए शाहले ने कहा, 15 अगस्त उन अफगानों के लिए एक कड़वा संयोग है जो पाकिस्तान समर्थित तालिबान द्वारा अपने देश पर खौफनाक कब्जे का शोक मनाते हैं। इसे ठीक किया जाना चाहिए और यह होगा। यह काला दाग हमारे कैलेंडर से हटा दिया जाएगा। अफगान अपनी आज़ादी फिर से हासिल कर लेंगे। जो भी हो, काबुल के अधिग्रहण के 1 साल बाद लाखों अफगानों का भविष्य अंधकारमय है। तालिबान ने खुद को इससे अलग नहीं दिखाया है। जब वे पहली बार 1996 और 2001 के बीच अफगानिस्तान पर शासन कर रहे थे, पश्चिमी ताकतों ने उन्हें सत्ता से हटा दिया और एक स्थानीय सरकार स्थापित की थी। आम लोगों की बेबसी। 1 साल में 2106 लोगों की हत्या हुई है। 173 पत्रकारों के अधिकारों का हनन हुआ है। तालिबान सरकार ने 122 पत्रकारों को गिरफ्तार किया है। अर्थव्यवस्था बदहाल। एक रिपोर्ट बताती है कि 80% अफगान बच्चे भूखे सो रहे हैं। 5 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। बच्चों को एक टाइम का ही खाना मिल पा रहा है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम भोजन मिल पा रहा है। पाकिस्तान आने वाले 3000 अफगानियों को शरणार्थियों का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। कट्टरपंथियों का दबदबा। अफगानिस्तान में 1 साल में बहुत कुछ बदल गया है। आर्थिक मंदी के हालात में लाखों और अफगान नागरिक गरीबी की ओर जाने को मजबूर हुए हैं। इस बीच तालिबान नीति सरकार में कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ता दिख रहा है। सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाने पर पाबंदियां लगा दी हैं, जबकि शुरुआत में देश ने इसके विपरीत वादे किए थे। 1 साल के बाद भी लड़कियों को स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा है और महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर खुद को सिर से पांव तक ढक कर जाना होता है। बिना पुरुष अभिभावक के सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रवेश पर रोक लगाने वाले कपड़ों और कानूनों पर विनियम लागू किए गए हैं। अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 से अब तक लगभग 800 नागरिकों की मौत हुई है, जो पहले देखी गई संख्या से कम है। इनमें से लगभग आधी मौतें इस्लामिक स्टेट खुरासान समूह के आतंकी हमलों से हुई है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार तालिबान द्वारा गैर न्यायिक हत्याओं, हिरासत और यातना सहित मानवाधिकार के उल्लंघन में पर्याप्त उछाल आया है। अगस्त 2021 और जून 2022 के बीच अफगानिस्तान ने पूर्व सरकार और सुरक्षा बल के अधिकारियों की 160 अतिरिक्त न्यायिक हत्याएं देखी हैं। एक छोटे से समूह ने पूर्व अमेरिकी दूतावास के आगे मार्च किया, इस्लाम जीवित रहे और अमेरिका की मौत का नारा लगाया। बेड़ियों में जकड़ी बेटियां। तालिबान में 45% लड़कियां बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा रही हैं। कुछ यूट्यूब के सहारे अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। 26% लड़कियों में अवसाद के लक्षण मिले हैं। 83% महिलाएं दोपहर में भी डर से घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। 5% महिलाएं चोरी छिपे अपना बिजनेस चला रही हैं। 80% महिला पत्रकारों ने काम छोड़ दिया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।